का नंबर 132 से 135 के बीच में आ रहा है तो वो मान के चले कि भाई वो ग्रेड डी में सिलेक्ट हो जाएगा। एक एजम्पशन है कि अगर बच्चों का ये मार्क्स है तो वो जो है स्टेनो के स्किल में जा सकते हैं, स्किल टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो एनालिसिस करी है वो ये 6 फैक्टर्स के ऊपर एनालिसिस करी है। पहला फैक्टर कि इस बार अटेंडेंस बच्चों का बहुत कम था, जो कि हर बार नहीं होता, इसी बार हुआ, अटेंडेंस बच्चों का कम था। दूसरा फैक्टर, वैकेंसी भी इस बार आप सभी लोगों की कम थी। तीसरा, रॉन्ग क्वेश्चंस, हर एक शिफ्ट में कम से कम 15 से 20 आपके रॉन्ग क्वेश्चंस थे, तो उसके आधार पे भी एजम्पशन है। फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है कि भाई कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी आपकी आसान थी, उसके बेसिस पे भी मैंने ये जो है मार्क्स देखे। फिर जो आपका लास्ट ईयर का जो फैक्टर रहा है उसके आधार पे, और जो आपका आगे स्किल टेस्ट लेवल होने वाला है उसके आधार पे। तो इन सभी 6 कारणों के ऊपर ये कट ऑफ मैंने लिखी है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप ग्रेड डी में अगर आपका सिलेक्शन होना है तो नौकरी को बोला कि भाई मैं ग्रेड डी नहीं लूंगा, मैं ग्रेड सी लूंगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन ग्रेड डी में हुआ था, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली इस जिद पे कि मुझे चाहिए तो ग्रेड सी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और अक्सर मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं रुद्र सर, अर्जुना एकेडमी के डायरेक्टर। सर मुखर्जी नगर में एसएससी स्टेनो के बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। अभी हाल ही में एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ और भी एग्जाम हुए। सर से ही जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज सर से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको क्या लगता है इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है? शिवम भाई देखिए, कट ऑफ पे तो बाद में बात करेंगे, पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पिछले 3 सालों में हुआ है उनमें इस साल क्या अंतर आया है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम कट ऑफ के ऊपर जा सकते हैं। जैसे जब हमारा 2023 का पेपर हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल वही पेपर हुआ था जो कि स्टेनो का सिलेबस होता है उसके आधार पे पेपर हुआ, और जो स्किल टेस्ट भी हुआ वो भी उसी के आधार पे हुआ, स्टेनो का जैसे टेस्ट होता है। फिर 2024 का जो पेपर हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आई, मतलब अभी तक अगर मैं बोलूँ 2024 में सबसे ज़्यादा 2000 वैकेंसी स्टेनो के बच्चों के लिए आई। तो वहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुआ कि भाई जो है आपका पेपर बहुत सही तरीके से हुआ, सिलेबस वगैरह काफ़ी सही आया, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं आई। 200 नंबर का पेपर होता है सीबीटी का, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बच्चों का नंबर भी काफ़ी अच्छे आए। फिर स्किल टेस्ट भी बहुत आसानी से हुआ। और 2024 में हमें ये देखने को मिला कि जैसे पिछले कुछ सालों से स्टेनो में बच्चे नहीं आ रहे थे, बट 2024 में बहुत ज़्यादा बच्चों ने स्टेनो का फॉर्म दिया। सबसे ज़्यादा बच्चों ने स्टेनो का फॉर्म भरा था 2024 में, लगभग मान के चलिए 5.5 से 6 लाख बच्चों ने स्टेनो का फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था। और इस वजह से 2024 की जो कट ऑफ गई थी वो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। मतलब मैं बताऊं कि मेरा एक बच्चा था, मेरी एक स्टूडेंट थी, श्वेता नाम है उसका, उसने 153.5 उसके मार्क्स थे, उसके बाद भी उसको ग्रेड डी नहीं मिला, जबकि ग्रेड डी बच्चों को 142 143 पे मिल सकता था और उससे 10 नंबर ज़्यादा होने पे भी उसको ग्रेड डी नहीं मिला। तो 2024 में कट ऑफ बहुत हाई गई थी और उस कट ऑफ की हम कोई तुलना नहीं कर सकते। बट जो अब 2025 में हुआ है, 2025 में अगर हम बात करें तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी कम है 2024 से। 2024 में 2000 के आसपास थी, इस बार 1500 है। दूसरी चीज़, जो बच्चों का फॉर्म भरने वाला था वो फॉर्म भी 2024 के कंपैरिजन में इस बार बहुत कम फॉर्म भरा गया 2025 के अंदर। तीसरी चीज़, जो हमारा एनालिसिस था सिलेबस को लेके, वो सिलेबस भी इस बार जो क्वेश्चन हम पहले से पढ़ते आ रहे थे सिलेबस था स्टेनो का, उससे क्वेश्चन हट के आए हुए थे। तीसरी चीज़, जो स्टेनो के अंदर पढ़ाया गया, जो आपके सीबीटी में बच्चे पढ़ के गए थे, वहाँ से जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कम पुटअप हुए थे और बाहर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। तो अब जो हमारी कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं सब चीज़ों को आकलन करते हुए बनेगी कि भाई अब जो कट ऑफ आ सकती है वो क्या आ सकती है। तो वो मैं एक बार, मैंने सारा कुछ लिख रखा है, वो मैं आपको बताऊँगा कि भाई किस तरीके से हमने क्या एनालिसिस के आधार पर ये कट ऑफ जो है वो लिखी
लिखिए। और ये जो कट ऑफ होगी ये बिल्कुल एक एजम्पशन है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लेता है कि नहीं भाई हमारा इतना नंबर है तो ही हमें तैयारी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको पता है कि 2024 में आपको अंदाजा नहीं था कि ग्रेड डी की इतनी कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन हुई ना, तो आप ये सोचोगे कि हमारा इतना ही नंबर, हम तैयारी ना करें, तो भाई आप तो स्किल टेस्ट में अगर आपका अभी कट ऑफ क्लियर हो गया और स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए, तब तो आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी करो। तो सर ये भी बताइए, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेंस की तैयारी करने के लिए आपसे जुड़ना चाहता है रुद्र सर से, तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे वो बातचीत कर पाए? हाँ जी बिल्कुल, आपके डिस्प्ले पे भी मेरा नंबर चल रहा होता है, आपको पता ही है। बाकी अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो मेरा पर्सनल नंबर है, मैं खुद ही सारे बच्चों को डील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टेनो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप किसी को हायर कर लोगे तो वो आपको सारी जानकारी नहीं दे पाएगा, जो स्टेनो पढ़ाता है वही जानकारी दे पाता है। तो मेरा खुद का पर्सनल नंबर है 9554912908। इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 9 to 5 का टाइमिंग होता है, इस टाइमिंग जोन के अंदर चाहे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसके आधार पे आपका जो भी पोजीशन होगा, जैसे कुछ बच्चे डिक्टेशन पे होते हैं तो उन्हें डिक्टेशन लिखना होता है, तो आपको डिक्टेशन भी प्रैक्टिस हम करा देंगे। अगर आपका जो है बेसिक नहीं कंप्लीट है, बेसिक से सीखना है, तो बेसिक शॉर्ट हैंड भी आपको सिखा देंगे। प्लस अगर आपको टाइपिंग भी करनी है, टाइपिंग भी नहीं आती है, तो वो भी सिखा देंगे। मतलब अगर स्टेनो में कोई भी एक एंगल आपका वीक है तो उस पूरे एंगल को हम स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। और हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो इंडिविजुअल चलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1-2 दिन नहीं आए तो आपका कोर्स पीछे हो जाएगा। आप जब आओगे तो आपने जहां पे एंड किया है वहीं से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपने जो बोर्ड पे लिखा है वो थोड़ा समझाइए। हाँ, तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। एसएससी स्टेनो 2025 प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है रॉ स्कोर। ठीक है, मतलब ये आपका फाइनल स्कोर नहीं है, ये आपका रॉ स्कोर है। एक एजम्पशन है कि अगर बच्चों का ये मार्क्स है तो वो जो है स्टेनो के स्किल में जा सकते हैं, स्किल टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो एनालिसिस करी है वो ये 6 फैक्टर्स के ऊपर एनालिसिस करी है। पहला फैक्टर कि इस बार अटेंडेंस बच्चों का बहुत कम था, जो कि हर बार नहीं होता, इसी बार हुआ, अटेंडेंस बच्चों का कम था। दूसरा फैक्टर, वैकेंसी भी इस बार आप सभी लोगों की कम थी। तीसरा, रॉन्ग क्वेश्चंस, हर एक शिफ्ट में कम से कम 15 से 20 आपके रॉन्ग क्वेश्चंस थे, तो उसके आधार पे भी एजम्पशन है। फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है कि भाई कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी आपकी आसान थी, उसके बेसिस पे भी मैंने ये जो है मार्क्स देखे हैं। फिर जो आपका लास्ट ईयर का जो फैक्टर रहा है उसके आधार पे, और जो आपका आगे स्किल टेस्ट लेवल होने वाला है उसके आधार पे। तो इन सभी 6 कारणों के ऊपर ये कट ऑफ मैंने लिखी है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप ग्रेड डी में अगर आपका सिलेक्शन होना है, तो जो बच्चा यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके अगर आपके 117 से 122 के बीच में नंबर हैं तो वो मान सकता है कि वो ग्रेड डी में क्वालिफाई कर जाएगा। और जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अगर उसके 113 से 117 के बीच में नंबर है तो वो बच्चा जो है ग्रेड डी में क्वालिफाई कर जाएगा। और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके 112 से 114 नंबर अगर हैं तो वो जो है क्वालिफाई कर जाएगा। जो एससी कैटेगरी का बच्चा है उसके 100 से 105 नंबर हैं तो वो ग्रेड डी में क्वालिफाई कर जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है उसके अगर 90 से 95 नंबर हैं तो वो ग्रेड डी में क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये आपका ग्रेड डी का डेटा है। फिर इसके बाद अगर हम ग्रेड सी के ऊपर बात करें तो ग्रेड सी में अगर